हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल में। मैं राजेश कुमार साव। मैं पिछले वीडियो में 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया हूं। जो लोग नहीं देखें वो लोग पहले उस वीडियो को देख लें। और आज मैं बताने वाला हूं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे देखिए, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुक है। यहाँ दिया हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 5.2 सेंटीमीटर एवं समान भुजाएं 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए माय डियर, यहाँ समद्विबाहु कह रहा है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब चले आइए, अब यहाँ लिखा जिसका आधार कितना होना चाहिए? 5.2 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक स्केल लेके 5.2 पहले मैं माप लेता हूँ। यहाँ पर पॉइंट, ये 5 है, 1 2, ये हुआ 5.2। ठीक है माय डियर। और समान भुजाएं 7 सेंटीमीटर, तो मैं एक 7 सेंटीमीटर का ले लूंगा माप। ये एक, ये वाला, चलिए ये हुआ 7 सेंटीमीटर का। चलिए माय डियर, अब हम क्या करते हैं? अपने मन से हम एक रेखा खींचेंगे, या आप चाहें तो ये 5.2 जो है आप इसको ले लीजिए, और ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 5.2 सेंटीमीटर। चूंकि आधार बोल रहा है 5.2 सेंटीमीटर, इसलिए हमको आधार लेना होगा 5.2। या तो आप अपने मन से एक रेखा ले लीजिए, अपने मन से ले लिया मैं। 5.2 आधार है, तो 5.2 आधार, इसको हम लोग क्या करेंगे माय डियर? ऐसे माप करते हैं। ओके, देखिए माप में अगर भूल होगा तो सवाल आपका सही नहीं बनेगा, फिर परिवृत्त आपका सही नहीं बनेगा। ये देखिए, ये हमारा पॉइंट, दोनों बिंदु को हम लोग ऐसे करके माप लिए, मिला लिए, राइट। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे? यहाँ रखिए, इस शीर्ष बिंदु पर रखकर ये देख लीजिए माय डियर, ये मैं काट दिया। अब आप इसको ए मान लीजिए, इस कटान बिंदु को बी मान लीजिए। अब आपको क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर भुजाएं। अब 7 सेंटीमीटर को मापेंगे। ये 7 सेंटीमीटर है। अब 7 सेंटीमीटर को रखकर इस कटान बिंदु पर रखकर, ये कटान बिंदु जो है इस बिंदु पर रखकर, ये, और इस बिंदु पर रखकर ये। ठीक है माय डियर। अब इस बिंदु को हम मिला देंगे। ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु के साथ इस कटान बिंदु को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। ये देखिए मिला। ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी मिला लेंगे। मिल गया। थोड़ा सा मेरा देखिए यहाँ पर हिल गया है, इसलिए थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया होगा। आप लोग सीधा लाइन टान लीजिएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि परिवृत्त बनाने के लिए कोई 2 बिंदु को हमको क्या करना पड़ता है? समद्विभाजित करना पड़ता है। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भुजा का, ये जो भुजा है या ये रेखा जो है, आधा से ज़्यादा माप लेंगे। आधा से ज़्यादा ले लीजिए, आधा से ज़्यादा है, देख लीजिए। चाहे यहाँ रख कर रखिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए, जहाँ से आपको दिल करे ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैं ए और बी को समद्विभाजित कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ रखिए, रख के यहाँ भी काटूँगा। ये कटा। ये जो कटान बिंदु है, ये जो देख लीजिए कटान बिंदु, ये कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु है। इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे माय डियर? मिलाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। लाइक देने में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है माय डियर।
अच्छा इसको आप सी मान लीजिए। देखिए ए और बी को हमने समद्विभाजित कर लिया। अब चले आइए ए और सी को समद्विभाजित करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ए भी आपका आधा से ज़्यादा माप है नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। चलिए बढ़ा लिए। अब आ जाइए ए ये, ठीक है माय डियर। उसके बाद यहाँ से रखेंगे, ये कटेगा, ये कटा, ये जो कटान बिंदु है यहाँ पर स्केल से क्या करेंगे, मिलाएंगे। देख लीजिए ये जो कटान बिंदु है और ये कटान बिंदु, इसको हम मिला देंगे। ठीक है। अब देखिए ये दोनों भुजा का जो समद्विभाजक जो कटान बिंदु है, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट जो है दोनों को काट रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस जगह पर मैं पॉइंट पर रख कर ये देखिए माय डियर, ये कट रहा है, ये भी कटेगा, ये कट गया। देखिए अगर तीनों शीर्ष बिंदु नहीं कटे तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए माय डियर तीनों ही कट गया। तो इस प्रकार से आप इसको ए बी सी, अब इसको यहाँ पर डी मान सकते हैं। ठीक है, ये जो कटान बिंदु यहाँ पर आप इसको ओ मान लीजिए माय डियर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर सवाल जो है कंप्लीट होता है। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें ये जो कटान बिंदु है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। और इस बिंदु से इस बिंदु का जो दूरी है, ये जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। अगर यहाँ से मैं मापूं, यहाँ से अगर आप मापिए इसको, तो यहाँ आपका लगभग जो है ये बिंदु जो है ये लगभग आपका कितना आ रहा है, इसको मापिएगा तो आ रहा है 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 3.8। तो ये आपका परिव्यास जो हो गया 3.8 हुआ। अगर ये 3.8 होगा तो ए भी 3.8 होगा और ए भी 3.8 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है माय डियर, तो वीडियो बड़ी ना हो इसलिए इस वीडियो में बस एक ही सम्स। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने बताने का कोशिश किया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो जो है इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।